अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 8 सेकंड लेक्चर है उसका, जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 8 हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर, हीट के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द इंटरनल एनर्जी। ये सारे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो मेन हमारा टॉपिक है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर है। इसमें देखेंगे कि हमारे पास थर्मामीटर क्या होता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो लिक्विड यूज़ किया जाता है थर्मामीटर्स के अंदर, उनको हम देखेंगे कि कौन सा लिक्विड हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर ये स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होती हैं तो हम उनको करते हैं और इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि देखें, जिस तरह हमने लेंथ को मेजर करना हो, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम जब जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, जब जाते हैं उसको कहते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर जो है वो हमें कपड़ा दे दें। तो वो बेसिकली जो मीटर है वो उसका यूनिट है, वो मेजर करके देता है। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल वगैरह यूज़ करते हैं, मीटर रॉड वगैरह यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, लेट करें करियाना शॉप है, वहाँ पे कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, हम कहते हैं जी 2 किलोग्राम जो है ना वो चीनी दे दें। तो 2 किलोग्राम शुगर देने का क्या मतलब है, वो पहले बैलेंस से मेजर करता है। तो बेसिकली जो बैलेंस है वो क्या करता है, मेजर करता है। सेम इसी तरीके से हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैरोमीटर यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर भी आपके पास एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेम्परेचर है ये डिफरेंट रेंजेस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ थर्मामीटर हैं जो कि हमारे पास क्लिनिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, कुछ लैब्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर हज़ारों के अंदर टेम्परेचर होता है, 1000 ऑफ द डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो इसलिए वहाँ पे ये नॉर्मल जो हमारे पास थर्मामीटर रेंजेस हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। तो इसीलिए डिफरेंट रेंजेस के अंदर ये अवेलेबल होते हैं और हर एक का पर्पज़ जो है, एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, थर्मामीटर। स्टूडेंट, थर्मामीटर क्या है? इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज़ नोन एज द थर्मामीटर। अब स्टूडेंट्स, जो मेन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर के अंदर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं, मोस्टली वो मरकरी यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? मरकरी यूज़ किया जाता है। मरकरी आपके पास क्या है, ये एक लिक्विड है। क्या है? ये एक लिक्विड है जिसको हम थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट सोचें कि हमें पहले ये सोचने में आता है, जैसे ही हम इसको कहते हैं जी मरकरी यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि कोई और लिक्विड क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, कि हम मरकरी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये याद रखें, हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी लिक्विड, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर कंप्लीट करता है, फुलफ़िल करता है, तो तब हम वो लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम वो, इसके अलावा अगर इनमें से ऑलमोस्ट 7 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनमें से 6 प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई होती हैं, अगर एक भी आपके पास प्रॉपर्टी रह जाती है, वो वेरीफाई नहीं होती, तो हम उसको एज अ थर्मोमीट्रिक लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब वन बाय वन हम यूज़ कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट वो ये है कि इट शुड बी विजिबल। इट शुड बी विजिबल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि देखें, हमें कोई भी कलरलेस लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ग्लास का बनाया जाता है थर्मामीटर, तो अब सेम उसी कलर का अगर हम कोई लिक्विड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही उसका लेवल राइज अप होगा तो हमें उसका पता नहीं चलेगा कि उसका लेवल कहाँ पे है, तो हम वहाँ से मेजरमेंट नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे हमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया जाता है, विजिबल लिक्विड। क्या मतलब, जब लेवल राइज अप हो उसका, तो हमें पता चले उसका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट ये है यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट इसको देखें, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट की वजह से लेवल को राइज अप कहना, कि उसके अंदर क्या है, एक्सटेंशन हो जाना, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसको देखें, ये क्या होता है, लेट करें हम पहले क्या करते हैं, 1 जूल हम हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हीट देते हैं। हीट देने से ये लेट करें हम क्या करते हैं जी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम क्या करते हैं, उसके अंदर चेंज लाते हैं,
उसके लिए जो हमारे पास एक्सपेंशन आ रही है थर्मामीटर के अंदर, वो लेट करें हमारे पास क्या है 5 के लिए लेट करिए हमारे पास थर्मामीटर के अंदर अगर पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इतनी एक्सपेंशन है तो नेक्स्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी सेम इतनी ही एक्सपेंशन होनी चाहिए जितनी ये नीचे वाली है। तो अगर ये दोनों नेक्स्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर हम जब पहुंचते हैं तो अगर दोनों की एक्सपेंशन सेम है तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं जी 5 डिग्री के लिए ये है ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट 5 के लिए जाते हैं तो ये लेवल यहाँ से बढ़ के मजीद ऊपर चला जाता है, ये और ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, वो जंप कर जाता है एकदम से। तो ये आपके पास है कि उसका थर्मल एक्सपेंशन भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है लो फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? लो फ्रीजिंग पॉइंट का ये मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास रेंज है वो मेजर कर सकेगा। लेट करें हमारे पास जो है वो क्या है कि जो लो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो तब क्या ज़्यादा जितना कम होगा उतना अच्छा टेम्परेचर मेजर कर लेगा, क्योंकि हो सकता है लेट करें आपके पास लिक्विड है ठीक है, वो लिक्विड क्या है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर ही ऐसी जगह पे मेजर कर रहे हैं वो माइनस में चला जाता है तो वो लिक्विड ही फ्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर मेजर नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर यूज़ करते हैं, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, वेपर बन जाते हैं, तो अगर हमने टेम्परेचर ही 150 मेजर करना है तो वो तो उससे पहले ही वेपर बन जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद इट शुड नॉट वेट द ग्लास, इट शुड नॉट वेट द ग्लास। इसका ये मतलब है कि देखिए जब लेवल एक दफ़ा राइज अप हो चुका है तो उसके बाद हमने रीडिंग ले लिया, तो उसके बाद जब हम जर्क दें तो वो वापस आ जाना चाहिए, ये ना हो कि वो ग्लास के साथ थर्मामीटर की दीवारों के साथ स्टिक हो जाए। तो उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट के मतलब उसमें से जब हम टेम्परेचर बढ़े तो उसमें से हीट भी पास आउट होनी चाहिए, ये ना हो कि मतलब पीछे से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पीछे से जो बॉडी है वो क्या है ब्लास्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो हमारे पास लिक्विड है ठीक है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ठीक है, वो टेम्परेचर शो ही नहीं कर रहा ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। उसके बाद है स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिटेल में इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है, स्टूडेंट याद रखें कि हमने क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी 1 kg मैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जितना हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमने टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए, ये ना हो कि मतलब 200 जॉल के ऊपर जाके वो पॉइंट्स में शो कर रहा हो। हत्ता कि क्या होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हीट की वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, उसके कोरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास है स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि स्मॉल वैल्यू चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे ठीक है जो कि हमने डिस्कस किए। सबसे पहले डिफाइन द थर्मामीटर, उसके बाद ये शॉर्ट पूछा जाता है आपसे राइट डाउन एनी 2 और एनी 4 थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो मर्करी है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, मर्करी को एज अ थर्मोमीट्रिक लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।